अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखिए इस वीडियो में हम केपलर्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे। तो केपलर के तीन लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। और फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ हमने पढ़ा है, तो आज हम पढ़ेंगे केपलर्स थर्ड लॉ और लॉ ऑफ पीरियड्स, जिसको लॉ ऑफ पीरियड्स भी जिसको कहते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ और लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स देखो इस लॉ का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको अच्छी तरह से हम समझेंगे। इट स्टेट्स दैट द लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis of the elliptical path of the planet। देखो स्टेटमेंट मैंने इस लॉ का लिखा है यहाँ पे, बहुत ही ईजी है याद रखना। इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis of the elliptical path of the planet। देखो इस डेफिनेशन में, इस स्टेटमेंट में हम दो टर्म्स पहले समझेंगे, टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस। टाइम पीरियड क्या है एक प्लेनेट का और सेमी मेजर एक्सिस क्या है। देखो सपोज यहाँ पे एक प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है इन इट्स इलिप्टिकल पाथ। कोई प्लेनेट है यहाँ पे ऐसे, तो ये है सन, दिस इज सन, एंड ये एक प्लेनेट है यहाँ पे एंड इट इज रिवॉल्विंग इन दिस इलिप्टिकल पाथ। ठीक है। अच्छा, अब पहले हम देखेंगे इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इस प्लेनेट का टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड मीन्स ये प्लेनेट जो है एक पूरा चक्कर सन के अराउंड एक पूरा रेवोल्यूशन करने में इसको कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट। ठीक। सो टाइम पीरियड क्या है, एक पूरा सन के अराउंड एक प्लेनेट को सन के अराउंड एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय टी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ठीक है। अब दूसरा है सेमी मेजर एक्सिस। व्हाट इज सेमी मेजर एक्सिस? मैंने आपको दिखाया है जो इलिप्स है उसमें दो फोकस होते हैं। एक फोकस पे सन है और दूसरा फोकस सपोज यहाँ पे है F2। इलिप्टिकल पाथ है या इलिप्स है उसके दो फोकस होते हैं, F1 एंड F2। एक फोकस पे है सन, एक फोकस पे है सन। ठीक। अच्छा, अब सेमी मेजर एक्सिस क्या है? देखो इन दो फोकस को मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ऐसे मैंने इनको ज्वाइन किया, फिर इस लाइन को एक्सटेंड करो यहाँ तक, इस लाइन को एक्सटेंड करो यहाँ तक। ठीक है। तो ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। जो फर्स्ट लॉ में मैंने आपको समझाया है, दो फोकाई को ज्वाइन करो फिर इसी लाइन को एक्सटेंड करके हमें मिलती है मेजर एक्सिस। ठीक। अब इस मेजर एक्सिस के दो इक्वल पार्ट्स करो। सपोज ये इस मेजर एक्सिस का मिड पॉइंट है O। सो हमने इसके दो पार्ट्स किए, एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ। इस पार्ट को हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, डिनोटेड बाय R। सेमी मेजर एक्सिस मींस मेजर एक्सिस की जो लेंथ है उसका आधा। सो सेमी मेजर एक्सिस R is equal to length of major axis divided by 2। मेजर एक्सिस जो है उसकी लेंथ का आधा, दैट इज कॉल्ड सेमी मीन्स हाफ, सेमी मेजर एक्सिस डिनोटेड बाय R। अच्छा, अब लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, इट स्टेट्स दैट कोई भी प्लेनेट अगर है किसी भी प्लेनेट के लिए टाइम पीरियड का स्क्वायर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट। किसी प्लेनेट का टाइम पीरियड
इट्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, ठीक है। सो आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अच्छा, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्वेशन में चेंज करें तो कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा। सो एम्प्लाइज का क्या मतलब, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर हम इक्वालिटी में चेंज करें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट सम कांस्टेंट इनटू आर क्यूब, कांस्टेंट इनटू आर क्यूब, ठीक है। और वी कैन राइट टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू इज कांस्टेंट, ठीक। तो हर एक प्लेनेट के लिए, हर एक प्लेनेट के लिए टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, देखो 8 प्लेनेट है, अगर हम इन 8 प्लैनेट्स के लिए ये रेशो निकालें, उनका टाइम पीरियड का स्क्वायर डिवाइड बाई सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, ये रेशो हर एक प्लैनेट के लिए कांस्टेंट आएगा। ये रेशो टी स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब, ये हर एक प्लैनेट के लिए कांस्टेंट आएगा, ठीक। ये हमें कहता है केपलर्स थर्ड लॉ। तो अब हम देखेंगे कुछ डेटा मैं आपको दूंगा यहाँ पे प्लैनेट्स का, देखो प्लैनेट्स का डेटा मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे प्लैनेट लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम उनका टाइम पीरियड लिखेंगे, सेमी मेजर एक्सिस लिखेंगे, फिर हम ये रेशो निकालेंगे इन 8 प्लैनेट्स का, 8 प्लैनेट्स का हम टी स्क्वायर बाय आर क्यूब रेशो निकालेंगे, देखेंगे ये कांस्टेंट आता है कि नहीं। अगर कांस्टेंट आता है तो थर्ड लॉ सही है बिल्कुल, अगर ये कांस्टेंट नहीं आता है तो थर्ड लॉ गलत। तो लेट्स सी फ्रॉम द डेटा, चलो देखते हैं हम डेटा जो है, डेटा क्या कहता है इसके बारे में। डेटा से हम देखेंगे केपलर्स थर्ड लॉ ठीक है या गलत। देखो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब हर एक प्लेनेट के लिए सेम आना चाहिए। देखो ये कुछ मेजरमेंट्स हैं यहाँ पे, देखो ये है इसमें यहाँ पे एक कॉलम में लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं भी मरकरी, मरकरी का नहीं, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे पहले प्लेनेट, देखो प्लेनेट का नाम, फिर दूसरे कॉलम में हम रखेंगे सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस आर से डिनोट करेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। फिर तीसरे में टाइम पीरियड टी, टी, तीसरे में चौथे कॉलम में टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब रेशो देखेंगे कितना आएगा, किस प्लेनेट का कितना आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला प्लेनेट है मरकरी की सेमी मेजर एक्सिस 5.79 इंटू 10 मीटर और 10 मीटर। टाइम पीरियड है इसका 0.24 ईयर, देखो 0.24 ईयर आ रहा है इसका मरकरी का टाइम पीरियड, दैट मीन्स 1 साल का लगभग चौथा हिस्सा, सुबह हो गए लगभग 3 मंथ्स, मरकरी का टाइम पीरियड है 3 मंथ्स, दैट मीन्स 3 महीनों में एक चक्कर मार लेता है सन कह रहा हूँ। तो इसी तरह है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो अब वेनस का इसी तरह लिखेंगे, सेमी मेजर एक्सिस है इसकी 10.8 इंटू 10 मीटर, इसका टाइम पीरियड है 0.615 ईयर। अर्थ का है 15 इंटू 10 मीटर, इसका टाइम पीरियड है 1 साल 1 ईयर। अच्छा, मार्स का है 22.8 इंटू 10 मीटर, इसकी सेमी मेजर एक्सिस, इसका टाइम पीरियड है 1.88 ईयर। इसी तरह जुपिटर का है 77.8 इंटू 10 मीटर, इसका टाइम पीरियड है 11.9 ईयर। इसी तरह सैटर्न का है 143 इंटू 10 मीटर, ये सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक।
143 इंटू 10 मीटर, इसका टाइम पीरियड है 29.5 ईयर। देखो 29 साल में एक चक्कर कंप्लीट करता है सैटर्न। यूरेनस 287 इंटू 10 मीटर है इसकी मेजर एक्सिस, यूरेनस की मेजर एक्सिस, और 84 ईयर्स में ये एक चक्कर कंप्लीट करता है। नेपच्यून का है 450 इंटू 10 मीटर, सेमी मेजर एक्सिस, एंड इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 165 ईयर्स। ठीक है, तो इस कॉलम में टाइम पीरियड, इसमें सेमी मेजर एक्सिस, इसमें प्लैनेट का नाम। अब हम निकालेंगे एक एक करके इनकी टी स्क्वायर बाई आर क्यूब रेशो। टी स्क्वायर बाई आर क्यूब रेशो, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब रेशो मतलब देखो जैसे अभी मरकरी है तो टी स्क्वायर बाई आर क्यूब रेशो इसका निकालेंगे, उसका मतलब है टी स्क्वायर इज 0.24 ईयर का स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज 5.79 इंटू 10 इसका क्यूब। ठीक है, तो ये रेशो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आता है। देखो ये आता है मरकरी के लिए 2.95 इंटू 10⁻⁻34 10⁻⁻34। वीनस के लिए इट इज़ 3 इंटू 10⁻⁻34। अर्थ के लिए इट इज़ 2.96 इंटू 10⁻⁻34। मार्स का जब हमने कैलकुलेट किया इट इज़ 2.98 इंटू 10⁻⁻34। इसी तरह जुपिटर का हमने देखा, जुपिटर का आता है 3.01 इंटू 10⁻⁻34। सैटर्न का है 2.98 इंटू 10⁻⁻34। यूरेनस का है 2.98 अगेन 2.98 इंटू 10⁻⁻34। नेपच्यून का है 2.99 इंटू 10⁻⁻34। देखो ये रेशो कितना है 2.95 इंटू 10⁻⁻34, यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻34, यहाँ पे 2.96, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही तो है। देखो 3 इंटू अगर हम देखें इट इज़ 2.95 इंटू 10⁻⁻34, इट इज़ 3 इंटू 10⁻⁻34, 2.96 इंटू 10⁻⁻34। तो ये रेशो जो हम देख रहे हैं बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, एक जैसा है सब के लिए। तो हर एक प्लेनेट के लिए टी स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब कॉन्स्टेंट है। तो कोई भी प्लेनेट हम ले सन के अराउंड तो उसके लिए टी स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब रेशो जो है कांस्टेंट आता है। यही है केपलर्स थर्ड लॉ और लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक।